होता, मन नहीं होता, उसकी बैठक ऐसी जगह नहीं होती तो उसकी कदापि मुक्ति नहीं होती। तो रामचरितमानस ज्ञान देना आप सबसे पहले किसने लिखी? तो कहते हैं सबसे पहले रामचरितमानस शिव जी ने लिखी। किसने? भोलेनाथ। और आप अभी जो छंद, दोहे, सोरठे, चौपाई जो कुछ पढ़ रहे हो, देख रहे हो रामचरितमानस में, इस सब की गिनती 1 करोड़ थी। कितनी कितनी दोहे कितने थे? 1 करोड़। जब शिवजी ने इसका वृत्तांत लिखा तो 1 करोड़, पर 1 करोड़ कोई देवादिदेव महादेव ने सबको बांट दिया था। ये बांटा हुआ भाग्य था जो फिर आगे चल के रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा और वाल्मीकि जी ने लिखा। शिवजी ने 2 शब्द रखे थे। कौन से शब्द? जिसका नाम है हे राम जगत में सार और कोई सा। अपना भी द्वारा देखो कितना अच्छा है। इधर शिव का द्वारा है और सामने राम का, बोलो, इधर शिव का द्वारा है और सामने फिर राम का द्वारा है। राम भोलेनाथ के इष्ट है और भोलेनाथ राम जी के इष्ट आराध्य है। रामेश्वर की कथा आपको याद है, जिस समय रामेश्वरम की स्थापना हुई उस समय राम जी की आंखों में आंसू आए थे। उन्होंने कहा कि क्या करूं? तो शिव जी की पिंडी बनाए। तो पिंडी बनाने के लिए पहले देखो ब्राह्मण की आवश्यकता होती है कि? तो पूरी दुनिया जानती है ब्राह्मण कौन आया था वहां? कौन आया? अच्छा एक बात बताए, रावण का पता मतलब वो सोच नहीं पाते। हनुमान जी से कहा था, हनुमान जी तो पूरे भारतवर्ष में बहुत घूमे। ब्राह्मण भी कैसा होना? जो ब्राह्मण जिसने जीवन में कभी किसी के घर भोजन नहीं किया, किसी घर का पानी नहीं पिया, ऐसा ब्राह्मण चाहिए था। तब रामेश्वर की स्थापना हो सकती थी, तब वो शिव बैठ सकता था। ऐसा संकल्प था। ऐसा अछूता ब्राह्मण चाहिए था जिसने किसी के घर पानी नहीं पिया हो। संसार में हनुमान बहुत भटके, कहीं पता नहीं लगा, लेकिन किसी ने क्या बताया आपको? कहते हैं जनक जी ने बताया था। पता किसने बताया था? हनुमान, कहीं पता नहीं लगेगा तो लंका जाना पड़ेगा। वहां एक ब्राह्मण है जिसका नाम रावण है। उसने किसी के घर का पानी नहीं पिया, न किसी के घर का अन्न खाया है। और विद्वान ऐसा है, भूतो न भविष्यति, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता है वो ब्राह्मण देवता अगर आ गए तो ये अपना कार्य सफल हो जाएगा। और पूरी दुनिया जानती है, हनुमान जी गए थे, मंदोदरी से निवेदन किया था, मंदोदरी भैया मैं कैसे कहूँ ब्राह्मण देवता हो सकता है नहीं आए? क्योंकि आप सब जानते हो हनुमान जी गए थे तो पूरा जला के आ गए थे। कैसे कह रावण से? रावण ने कहती कि तू तो मरकट है, तू अज्ञानी है। अब उस कैसे कहते ज्ञानी से जाके कि ज्ञानी जी आप चलो? तो उनने जाके मंदोदरी से कहा था, मंदोदरी से विनय किया था। तो मंदोदरी ने अपने पतिदेव रावण को पास में बुलाया और उन्होंने कहा था कि एक पत्र आया है। क्या आया? एक पत्र आया है समुद्र के किनारे। अयोध्या नरेश का बेटा राम बेटा है और वो शिव तुम्हारे भी इष्ट है, उसके भी इष्ट है। दोनों का इष्ट एक है, उसकी स्थापना करना है, आपको जाना पड़ेगा। आप ही वो कार्य कर सकते हो। ब्राह्मण के योग से उनने विनती करी थी कि ब्राह्मण चाहिए, विद्वान ब्राह्मण चाहिए। तो उस समय रावण ने हाँ करी कि ठीक है ब्राह्मण उनको चाहिए, ठीक है मैं जाऊंगा। तो ध्यान देना, ये पत्रिका कौन लाया? उन्होंने कहा ये बैठा है छुप के। हनुमान जी बैठे थे पास में, उनसे कि कौन लाया पत्रिका? कहा ये बैठे। हनुमान जी खड़े हुए, हनुमान जी ने कहा हे विप्र देवता चरणों में प्रणाम है और आपको चलना है। उन्होंने कहा कि स्थापना तो होगी, और एक बात बताए, स्थापना वो पूरी नहीं हो सकती। अच्छा एक बात बताए, ये हनुमान जी का द्वारा है आपका। यहाँ पे आप लोगों ने भले 3 साल पहले जो भी आपकी श्रद्धा रही होगी आपने स्थापना करी। अब भी शिव परिवार की स्थापना होने जा रही है, राम परिवार की स्थापना होने जा रही है। पर एक चीज की तो आप लोगों ने भी गलती करी, जो भी भले समिति के बैठे थे, जो भी व्यक्ति,
अभी स्थापना की कोई बात आ रही तो स्थापना यहाँ कहते हैं कि स्थापना पूरी नहीं। रावण ने हनुमान से कह दिया मैं चलूंगा जरूर, पर स्थापना नहीं हो पाएगी। स्थापना करेंगे भी सही, मंत्र भी बोल सकते हैं, पर स्थापना पूरी नहीं मानी जाएगी। हनुमान जी इसमें हो गए कि मैं इतने बड़े विप्र देवता का नाम कहा, जनक जी से के मुख से सुना, यहाँ आया, इतनी दूरी आया और यहाँ आके ऐसी बात हो रही कि स्थापना नहीं होगी, स्थापना नहीं होगी, तो फिर मैं आया क्यों? निवेदन किया, रावण से निवेदन किया हनुमान ने, कृपा करके बताइए ये पूरी स्थापना क्यों नहीं हो सकती? तो बहुत ध्यान से सुनना, देखो कमी यहाँ भी है, स्थापना में यहाँ भी गड़बड़ कर लिया, पर वो हालांकि फिर समिति वाले से बात करेंगे। पर स्थापना पूरी क्यों नहीं हो? तो उन्होंने कहा कि स्थापना पूरी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? उसने कहा कि जोड़ा नहीं है, मेरी दिव्य दृष्टि जा रही है। दिव्य दृष्टि क्या जा रही है? जोड़ा तो घर बैठा है, क्या बैठा है? रावण की अशोक वाटिका में वो जोड़ा बैठा है। रावण ने कहा बेन जोड़े से, मंदोदरी तू समझा ही तो, मरकट है ये, ज्यादा जानता नहीं है, इसमें कोई ज्यादा अक्ल नहीं है, तू समझा के जोड़े के बिना स्थापना कैसे होगी? भले मंत्र बोल दूंगा, मैं जाऊंगा, हाथ लगाऊंगा, राम जी है वहां, सब कुछ होने वाला है। पारू रेत से जो पिंड बना दिया था उसकी स्थापना का मंत्र के बिना वो काम नहीं होता था। नहीं तो आप ले आए भले कि शिव जी का परिवार ले आए, आपको वो कटिंग कर दिया आपने, अब ऊपर आपको काम बिठाना है, आपने निशान भी कर रखे, आप बिठा देते, क्या करना है? क्यों फोकट आप खर्चा कर रहे हो? समय नहीं है फिर भी आप समय निकाल रहे हो। यहाँ पे हवन चल रहा है, विप्र देवता को बुलाया आपने, आप उनकी सेवा कर रहे हो, जैसा भी समय से आपको जो मिल रहा है वो कार्य कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ये बात आप सुनना कि जहाँ एक विप्र देवता ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी मंदोदरी से केके और हनुमान को समझाया है, हनुमान से कहा कि देखो जीवन में मर्यादा में ही सब काम होता है, विधि का विधान जो है वो में तो भले कुछ भी कर लो। इसलिए अगर अपन कह दे कि सब हवन हो रहा है तो पतिदेव को बिठा ले, पत्नी को क्यों बुला रहे? आप भी तो जो हवन में बैठे हो आप भी कह दो सब हमारी पत्नी श्रीमती जी तो आज इंदौर है, मुंबई है, आज वहां है, उस काम से गए हैं, हम ही बैठ जाए। तुम्हारे ब्राह्मण देवता गुरुजन कह देंगे आपसे कि नहीं साहब आप नहीं बैठोगे, मर्यादा हम भंग नहीं करेंगे। कोई आपकी स्थापना के लिए हम अपनी मर्यादा भंग करेंगे? कोई ऐसा वो तो है नहीं कि किसी के प्रकार से कि आपके अनुसार कोई मिलेगा कुछ देंगे, ये नहीं, ये जैसा कहे वैसा कर ले, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो मर्यादा के अनुसार होगा वो मर्यादा के अनुसार होगा। रावण ने समझाया, हनुमान जी के समझ में आ गई, उन्होंने कहा क्या करे, निष्कर्ष क्या निकाले? तो हनुमान जी ने बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्ञानी है हनुमान, उसने मंदोदरी से निवेदन किया, मैया तू एक काम कर, देनी विप्र देवता से जो जोड़ा साथ में ले ले। मंदोदरी ने कहा, रावण ने कहा नहीं नहीं मैं जानता हूं, ये वहीं रख ले। राम जी के पास में अगर सीता को ले जाए तो वहीं रख ले, तो क्या भरोसा है? तो ध्यान देना, ये भरोसा मंदोदरी ने गारंटी ली इसकी, मैं चलूंगी साथ में। कौन आई थी साथ में? और मंदोदरी स्वयं साथ में आई, सीता मैया से विनय किया और एक वचन लिया कि तुझे ले तो चलेंगे पर जैसी जा रही है वैसा वापस आना पड़ेगा, सब अपनी अपनी मर्यादा में रहना, जैसी चल रही है वैसी की वैसी। पूरा ध्यान से सुनना। उस वाली कथा में ये आप शिमा पुराण है, शिमा पुराण 8 प्रकार की पुराण है। एक प्रकार की ये वाली पुराण, एक प्रकार की इस पुराण को आप पढ़ोगे पर 8 प्रकार की पुराण में यहाँ इतना कुछ दिया है कि 11 दिन तक सीता मैया विवाह करके आई थी, 11 दिन तक दशरथ जी के घर का पानी तक नहीं पिया, क्योंकि दशरथ जी हत्यारे थे, पूरी दुनिया जानती है। हत्या भी किसने करी, किसकी करी उसने? दशरथ जी ने हत्या किसकी करी थी? आप समझो दशरथ जी ने हत्या स्वयं अपने ही भाणेज की हत्या करी थी। अच्छा श्रवण कौन था? श्रवण की कथा आपने जानी, शांतनु का बेटा था श्रवण, मां ज्ञानवती थी, पर उससे पहले ये थी कौन? तो उस पुराण में, उस शिव पुराण में कहा गया है, वो राम शिव पुराण है। कौन सी पुराण है वो? राम शिव पुराण, जिसमें वो वृत्तांत दिया है कि ये दशरथ जी की बहन थी। कौन थी? अच्छा अंतेंदी की कथा तो आपको याद है,
सबने सुनी होगी श्रवण के माता पिता की कथा। दीपावली आती है, श्रवण जी को आप सब पूछते हो, उनकी कथा आप सबको याद होगी। ये वही कथा है कि आज राम जी, रावण, उस समय भी रावण उनके घर आया था, हत्या उतारने के लिए रावण दशरथ जी के घर कौन आया? तो कहते रावण स्वयं आया था। ये आज रावण फिर से सीता मैया को लेकर, मंदोदरी को लेकर, हनुमान साथ में, और रामेश्वरम की स्थापना हुई, वहीं से यज्ञ हुआ, मंत्र उच्चारित हुए और पूरी तरह से रामेश्वरम की स्थापना हुई। ब्राह्मण देवता के चरणों में राम जी ने प्रणाम किया। बहुत ध्यान से सुनना, उस समय रावण ने कौन सा आशीर्वाद दिया था बता? कौन सा आशीर्वाद दिया? राम जी क्षत्रिय थे, वो राम है, त्रिलोकी का राजा भी है, वो भगवान है, सर्वव्यापी है, लेकिन फिर भी उसने ब्राह्मण के चरणों को छुआ और ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करके ध्यान देना, ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया तो विप्र देवता ने क्या आशीर्वाद दिया? राम तुम्हारी विजय हो। क्या आशीर्वाद दिया था? आप सोचो जरा, वो विप्र, वो रावण राम जी के सामने था और राम जी ने जब रावण के चरणों में ब्राह्मण स्वरूप से प्रणाम किया तो रावण को यह आशीर्वाद देना पड़ा, राम जाओ, जिस काम के लिए रामेश्वर की तुमने स्थापना करी है, ये मेरा आशीर्वाद है, रण क्षेत्र में तुम्हारी विजय हो। हनुमान जी ने उस समय कहा, यो को सो आशीर्वाद दियो कि मेरे कर्तव्य लिए आशीर्वाद तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये उस समय की बात है संतो, जिस दिन दशरथ जी के यहाँ भोजन करके आया था, उसी दिन सीता जी को ये वरदान लेके आया था। ये बहुत लंबी कथा। रावण जिस दिन हत्या उतारने के लिए भोजन करने आया, उसी दिन सीता मैया ने ही भोजन बनाया था पहली बार उस घर में, और उस दिन सीता के ब्राह्मण देवता को भोजन कराने के बाद कुछ देते हैं, आप सब जानते हो, जानोगे? अच्छा।